गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज बेटा हम हनी ड्यू के 5th लेसन द समिट विदिन रिटन बाय HPS आलूवालिया के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब। वे कौन कौन से 3 गुण हैं जिन्होंने लेखक यानी कि ऑथर की चढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंसर है द 3 मेजर क्वालिटीज दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम्स आर फ्लोइंग। फर्स्ट है एंडोरेंस, एंडोरेंस मतलब सहनशीलता। सेकंड है परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता एंड थर्ड इज विल पावर, इच्छा शक्ति। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। साहस, एडवेंचर मतलब साहस जो कि जोखिम से भरा हुआ है, वो प्लेजरेबल मतलब खुशी प्रदान करने वाला भी है, क्यों। आंसर, एडवेंचर इज रिस्की, जो साहस है वो जोखिम भरा है, बट इट इज प्लेजरेबल, लेकिन ये प्रसन्नता देने वाला भी है, खुशी देने वाला भी है। When an adventurous act is done, it gives a great joy. जब भी कोई एडवेंचरस एक्ट किया जाता है यानी कि साहसिक कार्य किया जाता है तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वॉन, और हमें ऐसी खुशी मिलती है जैसे कि हमने लड़ाई में कोई युद्ध जीत लिया हो और युद्ध जीत लिए जाने युद्ध में लड़े हो और उसको जीत लिया हो, ऐसी खुशी का हमें एहसास होता है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, यह विजय और प्रसन्नता की भावना का एहसास करवाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरिजिस्टिबल। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट के बारे में लेखक ने स्वयं को क्यों आकर्षित किया, यानी कि मतलब माउंट एवरेस्ट की तरफ लेखक क्यों आकर्षित ज्यादा हुए थे, क्यों अपने आप को चढ़ने से रोक नहीं पाए। आंसर है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एंड माइटिएस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट माउंटेन टू स्केल। स्केल मतलब चढ़ना, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची, माइटेस्ट मतलब सबसे शक्तिशाली एंड मोस्ट डिफिकल्ट और चढ़ने में सबसे कठिन पर्वत है, ठीक है ना। तो स्केलिंग एवरेस्ट इज लाइक ए बैटल फोर्ट एंड वॉन, और एवरेस्ट पर चढ़ना एक लड़ाई लड़ने और उसे जीतने के समान है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और जिससे हमें विजय और प्रसन्नता की भावना का एहसास होता है। सो इट वॉज इरिजिस्टिबल फॉर द ऑथर अबाउट माउंट एवरेस्ट, इसीलिए लेखक ने स्वयं को माउंट एवरेस्ट के प्रति अपने आप को आकर्षित पाया। फोर्थ क्वेश्चन, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब ए हाई पीक। कोई भी व्यक्ति केवल मतलब फॉर फेम अलोन, वट डज वन डू इट फॉर रियली। कोई भी व्यक्ति केवल फेम पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए ऊंची चोटी पर नहीं चढ़ता। वास्तव में कोई व्यक्ति चोटी पर चढ़ता ही क्यों है। आंसर, क्लाइंबिंग ए हाई पीक इज नॉट मियरली फिजिकल, क्योंकि पर्वत की चोटी पर चढ़ना केवल फिजिकल वर्क नहीं है, शारीरिक चढ़ाई नहीं है। इट इज इमोशनल, ये भावनात्मक है, एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक है। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, यह मनुष्य का साहस के प्रति असीम प्यार को दर्शाता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, he becomes conscious in the special manner of his own smallness in the large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. यानी कि वह इस विस्तृत ब्रह्मांड में अपने छोटेपन के बारे में जागरूक हो जाता है। यह जागरूकता पहले में वर्णित की गई भावना के बारे में बताती है। तो ये भावना क्या है। आंसर, दिस इज द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी, यह भावना जो है विनम्रता की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द सिंबल ऑफ रिवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। जो मतलब मेंबर्स थे ना जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, यानी कि दल के सदस्यों के द्वारा एवरेस्ट पर सम्मान के कौन कौन से प्रतीक छोड़े गए थे। देखो आंसर, द ऑथर लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक। ऑथर कौन है हमारे इस लेसन के, मेजर HPS आलूवालिया। तो मेजर HPS आलूवालिया ने माउंट एवरेस्ट पर गुरु नानक की पिक्चर को छोड़ा। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो रावत थे उन्होंने मतलब देवी दुर्गा के पिक्चर को वहां पर छोड़ा। फूदोरोजी लेफ्ट ए रैलिक ऑफ बुद्धा,
फूदोरोजी ने बुद्ध की स्मृति चिन्ह को छोड़ा। एंड एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए रॉक, और एडमंड हिलेरी ने एक चट्टान के नीचे क्रॉस को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड द एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टियर टीच हिम। लेखक के अनुसार एक एवरेस्ट के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें क्या सिखाया, यानी कि उन्हें क्या सीख मिली एक एवरेस्टियर के रूप में। देखो, हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टियर प्रोवाइडेड हिम विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ डिफिकल्टीज विद डिटर्मिनेशन। एक एवरेस्टर के रूप में उनके अनुभव ने एक सही प्रेरणा शक्ति प्रदान की, जिसने उन्हें जीवन की मुसीबतों का दृढ़ता से सामना करना सिखाया। यानी कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े तो उन्हें क्या सीख मिली कि टू फेस द लाइफ डिफिकल्टीज विद डिटर्मिनेशन, कि जीवन में आने वाली मुसीबतों का दृढ़ निश्चय के साथ हमें सामना करना चाहिए। तो ये थे बेटा आपके वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर। आपने फेयर कॉपी पे राइट करने हैं, लर्न भी करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।